नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मपुर पालिका के पूर्व अध्यक्ष का पोता दोस्त के साथ खेलते समय नदी में गिर जाने से मौत हो गई। छात्रों को ट्यूशन से वन भोजन कराने के लिए आंबा तलाट ले जाया गया, तब यह घटना घटी थी। पारड़ी कॉलेज के पास एक वकील परिवार शादी में गया और तस्कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। साई दर्शन सोसाइटी में 30,000 नकद, सोने की चेन, भगवान गणेश जी की चांदी की मूर्ति और कुल रुपए 59,000 की चोरी हो गई। वलसाड में पावर ग्रिड परियोजना के खिलाफ रणनीति पर चर्चा और विरोध करने के लिए एकत्र हुए 50 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धर्मपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष का पोता दोस्त के साथ खेलते समय नदी में गिरकर डूब गया, जिससे मौत हो गई। धर्मपुर के कानू बरड़ा मंदिर फलिया के पालिका पूर्व प्रमुख रमेश भाई रविया भाई अटारा के खारवेल की बीआर स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ने वाला पोता अक्षित अटारा ट्यूशन क्लास के शिक्षक और अन्य लड़कों के साथ आंबा तलाट गांव में जंगल में भोजन करने गया था। वहीं अक्षित, जो खाना खाने के बाद दूसरे लड़के के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक फिसल गया और नदी में गिर गया। आंबा तलाट सुलिया फलिया अंबा माता मंदिर के पीछे हुई इस घटना में अक्षित को आसपास के लोगों ने नदी से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अक्षित को मृत घोषित कर दिया। नेताओं ने पूर्व पालिका अध्यक्ष और उनके परिवार को सांत्वना दी और पोस्टमार्टम प्रक्रिया तक उनके साथ रहे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने इसकी सूचना धर्मपुर थाने में दी। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर शव का कब्जा परिजनों को सौंप दिया, जिससे परिवार में मातम फैल गया। पारड़ी कॉलेज के पास एक वकील परिवार शादी में गया था और तस्कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पारड़ी में एक वकील का परिवार घर में ताला लगाकर शादी समारोह में चला गया। वकील मितेश हरिहर भाई ब्रह्म भट्ट, जो पारड़ी कॉलेज के पास साई दर्शन सोसाइटी प्लॉट नंबर 15 में रहते हैं और पिछले 23 वर्षों से पारड़ी कोर्ट में वकील के रूप में अभ्यास कर रहे हैं, 9 दिसंबर को अपने परिवार के साथ अपना घर बंद करके महेसाणा चले गए। इसी दौरान तस्करों ने उनके बंद घर को निशान बनाया और दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और रुपए नकद निकाल लिए। 30,000 रुपए नकद, चांदी का किचन, 25,000 रुपए की कीमत के 10 ग्राम सोने की चेन, एक चांदी की चेन, भगवान गणेश जी की 2 मूर्तियां, एक चांदी का कलश और कुल 59,000 रुपए चुरा लिए। हालांकि 10 तारीख को काम के सिलसिले में घर आ रही एक महिला ने सबसे पहले ताला टूटा हुआ देखा और जब घर के मालिक को इस बारे में पता चला तो वह अपने भाई मयूर ब्रह्मभट्ट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जो कि मोटा वाग छिपा में रहते थे, क्योंकि यह एक बाहरी गांव था। वहीं से पूरी चोरी की घटना को लेकर मालिक मितेश ब्रह्मभट्ट ने एक शादी से आने के बाद परिवार को पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आगे की जांच की गई है। नाम रमीला। हाँ, શું બન્યું અહીંયા? અહીંયા હું કામ કરવા આવું કામ કરવા આવું હું પહેલે પછાડી જાઉં એટલે પછાડથી હું જાઉં, આગળથી નહીં આવું। પછાડી દરવાજો ખખડાવ્યો તો દરવાજો ખોલ્યો નહીં એટલે હું મેં આગળ આવી તો આ બે દરવાજા જરા જરા ઠેલેલા હતા તો મેં અંદર ખાલી આ દરવાજો ખોલીને જોયું એટલે આ લોકને જોયું એટલે તૂટેલું એટલે મેં બાજુવાળી પેલી બેનને બોલાવી તે પછી એ લોકોએ ભાઈને ફોન કર્યો એટલે ભાઈએ પછી આ ભાઈને ફોન કર્યો। કોણ છે માલિક? કોણ છે ઘરનું નામ? શું નામ? મિતેશભાઈ એટલે પછી? મિતેશભાઈને ફોન કર્યો પછી શું કીધું? પછી તે તો અમે અંદર જોવો ગઈ હું ગયેલું તે એટલે અમે ખર્યું નહીં બધું, પણ ખાલી ઊભી રહીને જોયું એમ તો બધું ખરી કાઢેલું હતું, કબાટ બબાટ બધું ખરી કાઢેલું, ગાડલા બાટલા બધું। પછી કેટલાક આવ્યા મિતેશભાઈ લોકોને બધા? કોઈ એના ભાઈ? મિતેશભાઈ લોકો તો બહાર ગયેલા છે। કોણ કોણ આવ્યો અહીંયા? અમે મિતેશભાઈની બેન ને મિતેશભાઈનો મોટા ભાઈ આવ્યા। શું લાગે ચોરી થઈ? અંદર કંઈ ખબર નથી પડી કેટલી નહીં ચોરી થઈ? ખબર પડી, તો બી અંદાજે એમ ખબર પડી કે નહીં ખબર પડી।
वलसाड में पावर ग्रिड परियोजना के खिलाफ रणनीति पर चर्चा और विरोध करने के लिए एकत्र हुए 50 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया। वलसाड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावर ग्रिड परियोजना के खिलाफ चर्चा और रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए किसानों की एक बैठक में पुलिस पहुंची और 50 से अधिक किसानों को हिरासत में ले लिया और उन्हें वलसाड पुलिस मुख्यालय ले गई। ऐसे में जिले में किसानों की हिरासत को लेकर जिले की अंदरूनी राजनीति भी गर्मा गई है। गौरतलब है कि पावर ग्रिड के लिए वलसाड जिले से हाई टेंशन बिजली लाइनें गुजर रही है, इसलिए जिले भर के किसान इन बिजली लाइनों को बिछाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आखिरकार वलसाड जिले के किसान वलसाड के पास अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक होटल में एकत्र हुए। वे जिले में बन रही हाई टेंशन बिजली लाइन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी पुलिस आ गई और किसानों को हिरासत में लेकर वलसाड पुलिस मुख्यालय ले गई। हालांकि किसान पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट थे। ऐसे में किसानों की हिरासत को लेकर जिले की अंदरूनी रणनीति भी गर्मा गई है। રાજકીય સત્તા છે, રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ છે, સરકારી અધિકારીઓ છે, એમને નમ્ર વિનંતી છે કે અમને આજે પોલીસ પ્રોટેક્શનની દ્રષ્ટિએ સાઈડ કાઢીને પણ 7 હોટલે ભારતીય બંધારણ પ્રમાણે અમારી સત્તા છે કે અમે મીટિંગ કરી શકીએ એ દ્રષ્ટિએ અમને ઉચકીને સિટી પોલીસ આજે લઈ જઈ રહી છે। અમને ન્યાય આપવા માટે સિટી પોલીસે આવવા માટે મહેરબાની છે, એટલે નમ્ર વિનંતી છે। वापी में बलेठा रोड पर मोबाइल फोन पर स्नैपचैट का उपयोग करते समय कार 6 फीट उछलकर पलट गई। वापी तालुका के बलेठा गांव में एक दुर्घटना तब हुई जब एक कार चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते समय नियंत्रण खो दिया। बलेठा कस्टम रोड कोलीवाड़ पालियामान रोड पर फिल्मी तरीके से ड्राइवर मोबाइल पर स्नैपचैट कर रहा था, तभी कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार 6 फीट उछलकर सड़क के किनारे बनी कंपाउंड दीवार से जा टकराई। वहीं कार पलटने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए भेजा गया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पारड़ी तिघरा के दीपक कुमार देसाई को प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी मुंबई एसीपी संजय पाटिल द्वारा आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स आईफा 2023 समारोह की मेजबानी 17 दिसंबर 2023 को मुंबई के विले पार्ले में सहारा 5 स्टार होटल में फिल्मोरा कंपनी के अखिलेश सिंह द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार समारोह में पारड़ी तालुका के तिघरा गांव के दीपक कुमार गुलाब भाई देसाई को अतिथि के रूप में लेखक, कवि और सामाजिक गतिविधियों के पुरस्कार से बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, मुंबई शहर के एसीपी संजय पाटिल, श्रमिक नेता अभिजीत राणे ने सम्मानित किया। समारोह में प्रेम रोग फेम मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी, भाभी जी घर पर है के एक्टर टिल्लू उर्फ सलीम जैदी समेत फिल्मों और टीवी सीरियल्स की मशहूर हस्तियां मौजूद रही, जिन्हें आईफा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पारड़ी के तिघरा गांव के दीपक कुमार देसाई ने दादा साहब फाल्के सहित 11 पुरस्कार प्राप्त कर अनावल समाज और पारड़ी तालुका को गौरवान्वित किया। दीपक कुमार देसाई ने इस पुरस्कार के लिए फिल्मोरा कंपनी के अध्यक्ष और आयोजक अखिलेश सिंह, गौ भारत भारती के अध्यक्ष संजय अमन, एसीपी संजय पाटिल को धन्यवाद दिया। इंडियन टेलीविजन अवार्ड आईफा अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है और सबसे पहले मैं संकल्प न्यूज़ और दमन न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि वो लोग ने मेरे को बहुत सहयोग दिया है और मेरे हर एक अवार्ड के उन्होंने टेलीकास्ट किया है, इसलिए मैं ये दोनों चैनल का बहुत आभारी हूँ। और तारीख 17 दिसंबर 2023 के दिन विलेपार्ले मुंबई स्थित मुंबई सहारा 5 स्टार होटल में फिल्मोरा कंपनी के मालिक और आयोजक श्री अखिलेश सिंह जो अवार्ड समारोह के आयोजक थे, उनके द्वारा ये अवार्ड समारोह का आयोजन किया था। और ये अवार्ड समारोह में बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुर है कि जिनका जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है, वो जानी थी अपने प्रख्यात अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुर है। एवं मुंबई शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय पाटिल और मुंबई शहर के कामदार नेता अभिजीत राणे उपस्थित रहे थे और उनके हस्ते में मुझे सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, पोएट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये अवार्ड के लिए
में टिमोरा कंपनी के मालिक और ये अवार्ड समारोह के आयोजक श्री अखिलेश सिंह एवं को भारत भारती के अध्यक्ष एडिटर श्री संजय अमन जी एवं मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय पाटिल का आभारी हो और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। दमन में कोली समुदाय की हुई बैठक में युवाओं ने समुदाय के लोगों को 25,000 में शादी के उपकरण देने का प्रस्ताव रखा। कोली समाज सेवा द्वारा अध्यक्ष नवीन चंद्र पटेल के मार्गदर्शन में दमन के मोटी वाकड़ गांव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के संयुक्त मंत्री योगेश पटेल ने भगवान श्री राम के जय घोष के साथ स्वागत एवं मार्गदर्शन में समाज के उत्थान के लिए समिति के बारे में जानकारी दी और समाज के लिए मोक्ष रथ के आयोजन में सहयोग देने का अनुरोध किया। इस बैठक में गांव के युवाओं द्वारा बताया गया कि पटेल समाज की मांग है कि सभागृह, मायरू स्वागत मंडप, कुर्सी, भोजन कक्ष में उपकरण एवं अन्य सुविधाएं समाज के माध्यम से 25,000 प्रदान की जाए तथा समाज के लिए हॉल भी उपलब्ध कराया जाए। इस बैठक में दमन जिला पंचायत उपाध्यक्ष बाबू भाई पटेल एवं समिति के पदाधिकारीगण, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य योगेश पटेल, दिनेश पटेल, जगदीश पटेल, धीरू पटेल आदि नेता युवा उपस्थित थे। नाना पौंडा कोलक नदी के पास एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। रासायनिक मलबे की मात्रा अधिक होने के कारण अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कपराड़ा तालुका के नाना पौधा के पास से गुजरने वाली कोलक नदी के किनारे एक स्क्रैप गोदाम में रविवार रात अचानक आग लग गई, जिसके चलते स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत बचाव कार्य के लिए स्क्रैप गोदाम की ओर दौड़ पड़े। स्क्रैप गोदाम में आग लगने की घटना की सूचना अग्निशमन विभाग, थाना पुलिस और स्क्रैप गोदाम प्रबंधक को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर धर्मपुर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की भयावहता को देखते हुए धर्मपुर अग्निशमन विभाग की टीम ने आसपास के इलाकों से अग्निशमन विभाग की टीम की मदद ली। स्क्रैप गोदाम में प्लास्टिक, रेजिन, रबर, कागज, कार्टन और केमिकल स्क्रैप सहित स्क्रैप सामान की मात्रा अधिक होने के कारण अग्निशमन विभाग की टीम को आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। स्क्रैप गोदाम का ज्यादातर सामान जल गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धर्मपुर पालिका के पूर्व अध्यक्ष का पोता दोस्त के साथ खेलते समय नदी में गिर जाने से मौत हो गई। छात्रों को ट्यूशन से वन भोजन कराने के लिए आंबाटलाट ले जाया गया, तब यह घटना घटी थी। पारड़ी कॉलेज के पास एक वकील परिवार शादी में गया और तस्कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। साईं दर्शन सोसाइटी में 30,000 नकद, सोने की चेन, भगवान गणेश जी की चांदी की मूर्ति और कुल रुपए 59,000 की चोरी हो गई। वलसाड में पावर ग्रिड परियोजना के खिलाफ रणनीति पर चर्चा और विरोध करने के लिए एकत्र हुए 50 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।